राम राम किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विनोद सिंह भदौरिया। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो इस वक्त मेरे और आपके और हम सब के खेतों में दिख रहा है। मार्च का महीना चल रहा है, कटाई का समय पास आ गया है, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चली है। तेज हवा और बारिश ने गेहूं की फसल को खेतों में बिछा दिया है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बताऊंगा इस गिरी हुई फसल से भी आप अपना नुकसान कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि एक बेहतर और एक सटीक जानकारी आप सभी मित्रों को मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी और अहम बात, गिरे हुए गेहूं को बिल्कुल भी ना उठाएं। यानी कि जो गेहूं की फसल जो आपकी ज़मीन पर लेट गई है, उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आप उसे सीधा करने जाएंगे तो उसकी कमज़ोर पड़ चुकी जड़ें जो है वो टूट जाएंगी, तना जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि वो जड़ों के संपर्क में वैसे ही कमजोरी अवस्था में है, और जो दाना अभी पक रहा है वो भी आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि कुदरत ने उसे जैसा उसे लिटा दिया है, आप उसे वैसा ही रहने दें, उसमें आप बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करें। दूसरी बात कर लेते हैं कटाई का सही तरीका। देखिए भाइयों, जहां फसल गिरी हुई है वहां पे कंबाइन मशीन चलवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंबाइन मशीन गिरी हुई फसल को मिट्टी के साथ उठा लेती है, जिससे दाना जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, दाना गंदा हो जाता है और नुकसान जो है वो आपको ज़्यादा होता है। जहाँ पर फसल खड़ी हुई है वहाँ पर आप मशीन बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन गिरी हुई जगह पर आप हंसिया या दराती की सहायता से ही फसल को काटिएगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपकी साल भर की कमाई जो है वो बच जाएगी। तीसरी बात करते हैं नमी और फंगस से बचाव। अगर ज़मीन ज़्यादा गीली है और आपको डर है कि फसल में फंगस या फिर मिट्टी जो है वो लग जाएगी, तो आपको फिर पूरा पौधा काटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ऊपर की बालियां काट ले। जो बालियां बिल्कुल ज़मीन से चिपक गई हैं और काली पड़ गई हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वे आपकी बाकी बचे अच्छे गेहूं की क्वालिटी को ख़राब कर सकती हैं। बात नंबर 4 पॉइंट, सुखाना और थ्रेशरिंग का प्रोसेस। कटाई के बाद सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो नमी होता है। गिरी हुई फसल में नमी जो है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए थ्रेशरिंग यानी गहाई के समय आप इसे सबसे पहले धूप में अच्छी तरीके से सुखाए जरूर। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। छोटे छोटे बंडल बनाकर आप इसे धूप और हवा अच्छे से लगाएं। सूखा हुआ गेहूं ही आपको जो है बाजार में सही भाव दिला सकता है। 5वां और प्रमुख पॉइंट, एक छोटी सी तकनीक याद रखिएगा। जिस दिशा में हवा के झोंके से गेहूं गिरा हुआ है, उसकी विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको कटाई जो है वो शुरू करनी है। इससे आसानी से जो गेहूं है वो भी आपका कट जाएगा और जो बर्बादी है वो भी कम होती है। भाइयों, इस साल जो हुआ उससे हमें सीखना भी है। अगली बार आप जब भी बुआई करें तो पोटास और फास्फोरस खादों का सही संतुलन ज़रूर रखें। ये खादें गेहूं के तने को और जड़ों को इतना मजबूत बना देती हैं कि फसल तेज़ हवाओं के सामने सीना ताने खड़ी रहती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने किसान भाइयों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी का नुकसान होने से बच जाए। खेती की ऐसी ही सच्ची बातों के लिए जुड़े रहिए वीएस किसान के साथ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।